नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है और धीरे धीरे करके यह तनाव चरम पे पहुंच रहा है। इन तनाव के वर्तमान कारणों के बारे में बात करें उससे पहले यह समझना बड़ा जरूरी है कि इन दोनों के बीच में ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है। 1982 में इजराइल ने सदर्न लेबनान के ऊपर हमला कर दिया और उसका कारण यह था कि पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने सदर्न लेबनान में अपने बेस बना लिए थे और उन बेसों के माध्यम से पीएलए के मिलिटेंट्स इजराइल के ऊपर रॉकेट हमला और अन्य हथियारों से बार बार हमला कर रहे थे। तो सदर्न लेबनान से पीएलए मिलिटेंट्स को हटाने के नाम पर इजराइल ने यह मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था और जैसे ही मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो इजरायली फोर्सेस को कोई ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा और पीएलए के मिलिटेंट्स सदर्न लेबनान को छोड़ के चले गए। 1985 में इजराइल ने सदर्न लेबनान को ऑफिशियली ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन जैसे ही पीएलए के मिलिटेंट्स वहां से गए तो 1982 में ही ईरान द्वारा बैक्ड शिया आइडियोलॉजी पे बेस्ड एक नया ऑर्गेनाइजेशन लेबनान में शुरू होता है जिसका नाम रखा गया हिजबुल्लाह पार्टी ऑफ गॉड। 1982 के बाद से हिजबुल्लाह ने कई हमले इजराइल, अमेरिका और फ्रेंच फोर्सेस के ऊपर किए और 2000 आते आते इजराइल ने यह फैसला किया कि वो अपनी फोर्सेस को सदर्न लेबनान से हटाएगा। 1982 और 2000 के बीच में इजराइल की फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ऊपर कई हमले किए, उसके कई बड़े कमांडर्स की हत्या करी और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजरायली फोर्सेस के ऊपर कई हमले किए। 2000 में इजराइल ने ऑफिशियली अपनी फोर्सेस को सदर्न लेबनान से हटा लिया। उसके बाद साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ और सभी एक्सपर्ट्स हैरान हो गए कि उस युद्ध में हिजबुल्लाह की फोर्सेस ने उम्मीद से बेटर परफॉर्म किया। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इजराइल की मिलिट्री माइट के सामने हिजबुल्लाह की फोर्सेस डट पाएंगी। सब एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि इजराइल थोड़े से दिन के अंदर ही हिजबुल्लाह को सबक सिखा देगा, लेकिन जिस तरीके से लेबनान के ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में 2006 का युद्ध हुआ और जो उसके परिणाम रहे उससे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बड़े हैरान हो गए और उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर हिजबुल्लाह ने उस युद्ध में परफॉर्म किया। और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि 2006 के बाद से 2023 आ चुका है, लेकिन अब तक इजराइल और लेबनान के बीच में दोबारा कोई युद्ध नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2006 के युद्ध में हिजबुल्लाह ने एक रेजिस्टेंस के तौर पे अपने आप को डेवलप कर लिया था इजराइल के खिलाफ, और इजराइल भी अब यह नहीं चाहता कि खुल्लम खुल्ला इजराइल और लेबनान यानी लेबनान के ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो। जो अभी ताजा घटनाक्रम है वो ये है कि अप्रैल की स्टार्टिंग में जो इजराइल और लेबनान के बीच का बॉर्डर है जिसको ब्लू लाइन बोलते हैं, उस ब्लू लाइन के इजराइल की तरफ लगभग 50 मीटर, ब्लू लाइन से जैसे ही आप इजराइल की तरफ जाओगे तो 50 मीटर की दूरी पे हिजबुल्लाह ने अपने 2 टेंट लगा दिए और वहां पे उनकी राडवान एलीट फोर्सेस के जो उनके सोल्जर्स थे वो वहां पे डिप्लॉय हो गए। यह घटना हुई अप्रैल की स्टार्टिंग में और उसके साथ साथ उन 2 टेंट के साथ साथ इजराइल की फोर्सेस के अनुसार उन 2 टेंटों में लगभग 10 हिजबुल्लाह के व्यक्ति वहां पे डिप्लॉयड थे। उसके साथ साथ वहां पे उन्होंने एक जनरेटर भी लगा लिया पावर प्रोड्यूस करने के लिए और पानी का छोटा सा प्लांट भी लगा लिया। अगर देखें तो इजराइल और लेबनान के बीच में जो बॉर्डर है, जैसा मैंने आपको बताया, उसको ब्लू लाइन बोला जाता है, लेकिन वो ऑफिशियली मार्क्ड नहीं है काफी जगहों से। 1978 से वहां पे यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। आज के दिन लगभग यूनाइटेड नेशन की 10,000 की संख्या में फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं। कई साल पहले इजराइल और लेबनान के बीच के बॉर्डर को ऑफिशियली मार्क करने के लिए वहां पे बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी फेंसेस लगाने की शुरुआत करी थी,
लेकिन बार बार लेबनान के कहने पे यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस ने इजराइल के उस काम को रुकवा दिया और जो टोटल 130 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसमें से मात्र 22 किलोमीटर की ही फेंसिंग हो पाई। ये कुछ साल पहले का डाटा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये टेंट लगाने की जो वर्तमान घटना हुई है, इस इलाके को, जिस इलाके में घटना हुई उस इलाके को इजराइल के अंदर माउंट डो बोला जाता है और लेबनान व सीरिया के अंदर शीबा फार्म्स बोला जाता है। इजराइल भी ये कह रहा है कि ये उनका इलाका है, लेबनान कह रहा है कि ये उनका इलाका है, सीरिया कह रहा है ये उनका इलाका है। तो ऐसे इलाके में हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स ने अप्रैल की स्टार्टिंग में अपने वहां पे टेंट लगा लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि उन्हें लगता है कि शुरुआत में तो ये कंफ्यूजन के कारण, अनजाने में हिजबुल्लाह ने अपने टेंट यहां लगा दिए, लेकिन जब उनको पता लगा कि ये इजराइल की सोवरन टेरिटरी में लगा दिए हैं तो उसके बाद हिजबुल्लाह को लगा कि ये तुरंत इन टेंटों को हटा लेगा तो वो कमजोर दिखेगा, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए और लेबनान में अपनी इमेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि एकमात्र वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल को चैलेंज कर सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने टेंट वहां पे हटाने से मना कर दिया। उसी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि हिजबुल्लाह को यह लगता है कि यह वो समय है जब इजराइल इंटरनली वीक हुआ है, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के मुद्दे पे वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उन प्रोटेस्ट के चलते इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कई रिजर्व पायलट्स ने और रिजर्व सैनिकों ने ड्यूटी पे आने से मना कर दिया। तो ऐसे हालात में हिजबुल्लाह को यह लगता है, ईरान को यह लगता है कि इजराइल इंटरनली वीक हो रहा है, तो ऐसे हालात का फायदा उठाने के लिए हिजबुल्लाह ने ये अपने टेंट लगाए हैं, ऐसा उस इजराइल के इंस्टीट्यूट का मानना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे इजराइल ने इस चीज को नोटिस किया तो उसके बाद इजराइल ने यह तय किया कि वो डिप्लोमेटिक मींस के माध्यम से इस चीज को सॉर्ट आउट करेगा, इस चीज को हैंडल करेगा। सबसे पहले इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस को इन्फॉर्म किया और वहां पे उनके इंस्पेक्टर्स को बुला के ये प्रूव कराया कि भाई ये वाकई में ये ब्लू लाइन से इजराइल की तरफ ये इलाका आता है जहां पे ये टेंट लगाए गए हैं। लेकिन उसके अलावा इजराइल ने अमेरिका और फ्रांस को इन्फॉर्म किया और जो इजराइल के यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर फोटोज के प्रूफ के साथ और पूरी रिपोर्ट के साथ इस मुद्दे को रखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स ने इजराइल की सोवरन टेरिटरी में एंट्री करके वहां पे अपने टेंट लगा लिए हैं और यूनाइटेड नेशन इन टेंटों को हटवाए। उसके साथ साथ इजराइल ने अमेरिका और फ्रांस से भी बात की और इजराइल ये चाहता था कि डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले को हल किया जाए। इजराइल के यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर ने यह भी मुद्दा उठाया कि यह यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन 1701 का सीधा सीधा उल्लंघन है, जो रेजोल्यूशन यह कहता है कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो बॉर्डर है वहां पे दोनों देशों की फोर्सेस उस बॉर्डर के नजदीक नहीं आएंगी और एग्जैक्ट बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस डिप्लॉय रहेंगी। इजराइल ने अपनी उस रिपोर्ट में यह भी कहा कि पिछले एक साल में हिजबुल्लाह की राडवान एलीट यूनिट ने बॉर्डर के ऊपर लगभग 30 अलग अलग आउटपोस्ट बना ली है और एक एनजीओ है हिजबुल्लाह का, ग्रीन विदाउट बॉर्डर्स। वो दिखता तो ये है कि वो एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ये हिजबुल्लाह का ही एक एनजीओ है और इसके माध्यम से उन्होंने वहां पे लगभग 28 से 30 के आसपास आउटपोस्ट है वो बॉर्डर के ऊपर बना ली और ये यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन 1701 का उल्लंघन है। लेकिन 2 दिन पहले जो हिजबुल्लाह की जो पार्लियामेंट जो उसकी ब्लॉक है, जो उसके एमपीज हैं लेबनान के अंदर, उसके हेड मोहम्मद राड ने यह कहा कि हिजबुल्लाह किसी भी कीमत पे अपने टेंट वहां से नहीं हटाएगा और इजराइल यदि युद्ध से बचना चाहता है तो इजराइल चुप रहे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। एक्सपर्ट्स के अनुसार उसके तुरंत बाद इजराइल ने डिप्लोमेटिक माध्यम से हिजबुल्लाह को, लेबनान को यह संदेश भेज दिया, लेबनान की मिलिट्री को यह संदेश भेज दिया कि अगर ये टेंट तुरंत नहीं हटाए गए तो एक तय टाइम टेबल के अनुसार इजराइल फोर्स के माध्यम से इन टेंटों को हटवाएगा। उसके लिए इजराइल को बेशक सीधम सीधा हिजबुल्लाह से लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े। तो उसका ताजा रिजल्ट ये रहा कि कल जो एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो हिजबुल्लाह ने 2 टेंट वहां पे लगाए थे उनमें से एक टेंट उन्होंने वहां से हटा लिया है और उसको ब्लू लाइन से लेबनान की तरफ मूव कर लिया है।
तो ये अभी वहां के ताजा हालात हैं। लेकिन इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक दूसरा टेंट भी नहीं हटेगा तब तक वो इस इशू पे स्टैंड लेगा, और यदि तय समय सीमा के अनुसार वो टेंट नहीं हटाया गया तो वो मिलिट्री एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे उससे कितनी ही बड़ी कन्फ्रंटेशन क्यों ना हो जाए। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और फ्रांस लेबनान की गवर्नमेंट और लेबनान की मिलिट्री पे और भी ज्यादा दबाव ये डाल रहे हैं कि आप इस मामले को सुलझाइए। और अभी पिछले 1-2 साल से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में अलग अलग मुद्दों पे टेंशन्स चल रही हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले समुद्र के अंदर इजराइल ने कुछ बड़े गैस के भंडार खोजे थे, तो लेबनान ने कहा कि ये जहां पे गैस के भंडार खोजे गए हैं ये उसकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, लेकिन इजराइल ने कहा कि ये उसकी इकोनॉमिक जोन में आता है। हिजबुल्लाह ने यह ऐलान कर दिया कि यदि वहां से इजराइल ने गैस निकालने की कोशिश की तो हिजबुल्लाह उनके ऊपर अटैक करेगा, उन इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो समुद्र में गैस निकालने के लिए लगाई जाएंगी। उस मुद्दे पे अमेरिका ने हस्तक्षेप करते हुए इजराइल और लेबनान के बीच में समझौता करा दिया और यह तय करा दिया कि इतनी परसेंटेज गैस इजराइल के पास रहेगी, इतनी परसेंटेज लेबनान के पास रहेगी, इतना इलाका इजराइल के पास रहेगा समुद्र के अंदर, इतना इलाका, इतने की इलाके में इकोनॉमिक जोन लेबनान की रहेगी। तो वो मामला तो लगभग शांत हो गया था। इसके अलावा एक और जो इशू है जिसके कारण इन दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है वो ये है कि जब से सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ तो इजराइल ने भी अपना एक कैंपेन बिटवीन कैंपेन शुरू कर रखा है। वो कैंपेन ये है कि ईरान की काफी मिलिशियाज हैं वो सीरिया में डिप्लॉयड हैं, और ईरान सीरिया के माध्यम से, उन मिलिशियाज के माध्यम से काफी एडवांस वेपन्स हैं वो लेबनान के अंदर भेजने का प्रयास कर रहा है पिछले 12-13 सालों से। और इजराइल ये कह रहा है कि लेबनान के अंदर ईरानियन एडवांस वेपन्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो मिलिट्री कॉन्वॉय ईरान से चलकर सीरिया के माध्यम से लेबनान में हथियार लाने की कोशिश करते हैं, पिछले 13 सालों में सैकड़ों नहीं हजारों बार इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने उन कॉन्वॉयज को टारगेट किया, उन कॉन्वॉयज को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि वो डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद कई कॉन्वॉयज लेबनान में पहुंचने में सफल हो गए। और अभी इजराइल के ही एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने अपनी एयर डिफेंस फोर्सेस की संख्या है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट की संख्या है, एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन की संख्या है, वो डबल कर ली है। और उस रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि जो रशियन मेड पेंटशीर, जिसको नाटो के अंदर SA-22 बोला जाता है, ओसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको नाटो के अंदर SA-8 बोला जाता है, वो हिजबुल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा कई इरानियन वेपन जो हैं, इरानियन ओरिजिन के जो वेपन हैं, वो भी हिजबुल्लाह के पास सीरिया के माध्यम से पहुंच गए हैं। और इस तरीके से हिजबुल्लाह ने अपने एयर डिफेंस की संख्या है वो दोगुनी कर ली है। इजरायली न्यूज़पेपर की उसी रिपोर्ट में यह कहा गया कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लेबनान के ऊपर जो इजरायली एयरफोर्स को फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, हो सकता है वो फ्रीडम बाधित हो जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इजरायली एयरफोर्स के जेट्स को टारगेट कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले लेबनान और इजराइल के बॉर्डर के पास लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसमें उसने अपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स को और अन्य सिस्टम्स को जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और एक्सपर्ट चीजें हैं, उनको वहां पे प्रदर्शित किया पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने। तो उससे इजराइल के अंदर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है कि भाई इजराइल जो पिछले 13 सालों से मिलिट्री कैंपेन चला रहा है और सीरिया के अंदर ईरानियन मिलिट्री कॉन्वॉयज को टारगेट कर रहा है, कहीं वो टारगेटिंग के बावजूद कुछ कॉन्वॉयज क्या लेबनान में पहुंचने में सफल तो नहीं हो गए हैं? क्या लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ईरान की मदद से एडवांस मिसाइल सिस्टम तो नहीं बना रहा है? तो इन सारे इश्यूज को लेके इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में तनाव चल रहा है। और अभी 7-8 दिन पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि उनका एक ड्रोन माल फंक्शनिंग के कारण लेबनान में गिर गया है, लेकिन उस ड्रोन के गिरने से कोई भी इंटेलिजेंस सूचना लीक नहीं होगी। तो पिछले 1.5-2 सालों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। और वर्तमान में जो अभी हिजबुल्लाह ने ब्लू लाइन से इजराइल की तरफ जाके जो ये टेंट लगाए हैं, उसके कारण ये तनाव चरम पे पहुंच गया है।
लेकिन दोनों साइड, चाहे इजराइल की बात कर लें या लेबनान के हिजबुल्लाह की बात कर लें, दोनों साइड डायरेक्ट ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती हैं। दोनों साइड ये चाह रही है, खासकर इजराइल ये चाह रहा है कि इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक माध्यम से सॉर्ट आउट किया जाए। और जब इजराइल ने एक फाइनल वार्निंग दी 2 दिन पहले डिप्लोमेटिक मींस के माध्यम से कि अगर तय समय सीमा के तहत ये टेंट नहीं हटाए गए तो वो फिर मिलिट्री एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे कितनी ही बड़ी कन्फ्रंटेशन हो जाए, तो उस फाइनल वार्निंग के बाद हिजबुल्लाह ने अपने एक टेंट को हटा लिया। तो आज हमने आपको बताया इजराइल और हिजबुल्लाह में ये टेंशन के हालात क्यों बने हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।